हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और उनका नेक्स्ट एक्शन भी जानेंगे क्या रहेगा आपकी तरफ। और उनके कुछ मैसेजेस भी चेक करने वाली हूँ आज की रीडिंग में। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं। तीनों पाइल के साथ में मैंने 3 अलग अलग डेक रखे हैं। ठीक है, आपको पाइल चूज़ करना है अपने पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर के हिसाब से। ठीक है, जिस भी पाइल में आपके पर्सन के नेम का पहला अक्षर आता है अपने वो पाइल चूज़ कर लेनी है। और अगर आप डेक चूज़ कर रहे हैं तो अपने इंट्यूटिवली एक डेक चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। और रिमाइंड करवा दूं कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हीं को पिक करें, और जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं वो मैसेज किसी और के लिए हो सकते हैं। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपके पर्सन के नेम इनिशियल पाइल नंबर 1 में, ग्रुप नंबर 1 में, या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है इंट्यूटिवली। ओके, तो चलिए पहले कुछ ऑरेकल कार्ड्स यहाँ से मैं लूँगी। लेट्स सी, जानते हैं क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन करंटली। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है ग्रुप नंबर 1 को, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ओके, 5 कार्ड लूँगी मैं यहाँ से। ओके, बॉटम से है क्लिंगिंग की एनर्जी। ओके, लेट्स सी क्या कार्ड आए हैं। पॉसिबिलिटीज, फ्री स्पिरिटेड, एडवेंचर एंड रिस्क। ओके, सेकंड है हमारे पास में ब्यूटी, चार्मिंग, ग्रेसफुल, काइंड हार्टेड। ओके, एंड थर्ड है यहाँ पे चेजिंग, टॉक्सिसिटी, प्योर सूट। ओके, देन है हमारे पास में स्ट्रेस की एनर्जी यहाँ पे है, टर्बुलेंस, टेंशन, आर्ग्यूमेंट। ओके जी, एक्सक्लूसिव, डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन, ट्रिकरी। ओके, तो गाइज़ यहाँ अगर इन कार्ड्स को देख करके मैं बताऊँ तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पर्सन है ना, उनकी फीलिंग्स मुझे ये दिख रही है कि शायद अब जो है ना आपके पर्सन रेडी हैं रिस्क लेने के लिए। ठीक है, मे बी अब उनको लगता है कि चीज़ें शायद आगे पॉसिबल हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। ओके, एंड डेफिनेटली आपकी जो पर्सन है ना वो आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड मुझे भी दिख रहे हैं। आपके बारे में सोचते हैं कि आप एक काइंड हार्टेड पर्सन हो। ठीक है, दिखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो आप, ग्रेसफुल, चार्मिंग आपको देखते हैं बहुत ज़्यादा। साथ ही ये इंसान देखते हैं कि जितने दिखने में आप खूबसूरत हो ना, आपका दिल उससे ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है, आप उतने ज़्यादा अच्छे इंसान हो। एंड लुक, यहाँ पे चेजिंग की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में ना रनर चेजर वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, कि एक इंसान भाग रहा है, दूसरा इंसान फॉलो कर रहा है उसको। ठीक है, अब वो क्यों है वो मैं बताऊंगी आपको। लेट्स सी, पहले मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लूँ। यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी क्यों आई है। ओके, व्हाई द एक्सक्लूसिव इज हेयर। इल्यूसिव, सॉरी इल्यूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है, इल्यूसिव है। ओके जी, ओके। लुक गाइज, है ना, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप दोनों सेपरेशन में हो, या फिर बहुत ही बुरी तरीके से ये कनेक्शन एंड हो चुका है। ठीक है, मे बी आपके जो पर्सन है ना वो डिसऑनेस्ट थे आपको लेकर के, या बहुत ज़्यादा डिसेप्शन की एनर्जी में थे। मे बी इंसान बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव हो सकता है, या अपनी फीलिंग्स को हाइड करते थे, या खुल करके कुछ नहीं बोलते थे। ठीक है, कि भाई कनेक्शन में ये आगे क्या चाहते हैं।
हर वक्त ये इंसान जो है ना आपको लेकर के बहुत ज़्यादा जगल करते थे। मे बी इनके पास में चॉइसेस हो सकती हैं जिसकी वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं आपको ना चूज़ करके किसी और को चूज़ किया, और आपके साथ में ये इंसान हमेशा डिसऑनेस्ट रहे, डिसरिस्पेक्ट किया इन्होंने आपको, ठीक है, हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लिया इस इंसान ने। लेकिन स्टिल मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान, चाहे अगर कोई और इंसान ना हो या कोई मान लीजिए फैमिली हो सकती है, क्योंकि लोग यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, फ्री स्पिरिटेड में भी इस वक्त आप दोनों ही ना बहुत अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो या फन कर रहे हो या काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। अभी आप लोग दोनों सेपरेशन में हो, और आपकी जो पर्सन है ना उनको ना कहीं लगने लगा है कि शायद अगर ये अपनी फैमिली से बात करते हैं विद द 10 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, मे बी ये इंसान कमिटमेंट से भाग रहा था विद द चेजिंग, ठीक है, ये इंसान कमिटमेंट से भाग रहा था क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड इसके नीचे आया है। 9 ऑफ पेंटिकल किस चीज़ की बात करता है पता है? ये बंदा जो है ना, ये बंदा इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, ठीक है, ये किसी कमिटमेंट में, ये किसी के रिश्ते में बंद करके नहीं रहना चाहता, कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे रहे थे आपको, हमेशा आपको टाल रहे थे, कह रहे थे कि आज दूंगा कल दूंगा, या फिर आज फैमिली से बात करूंगा कल फैमिली से बात करूंगा। इस तरीके की इस इंसान की एनर्जी रही होगी। एंड ये इंसान है ना डेफिनेटली अब इनको लगने लगा है कि शायद चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, अगर ये अपनी फैमिली से बात करते हैं तो शायद आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल जो है मैरिज की बात करता है, कमिटमेंट की बात करता है, फैमिली की बात करता है, ठीक है। तो अब ये इंसान को लगने लगा है, या ये इंसान अभी आपसे दूर है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पेन में मुझे दिख रहे हैं कि इनको भी कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो चुका है विद दैट स्ट्रेस, ठीक है, कि इनको आपके साथ में आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए था, इनको आपके साथ में कनेक्शन को एंड नहीं करना चाहिए था, इनको आपके साथ में डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए था। जो भी बात थी, जो भी सिचुएशन थी, जो सिनेरियो था, आपके सामने इनको बोलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया ना, रिश्ता एंड कर दिया, या फिर हमेशा आपसे बातें छुपाते रहें। मे बी आप जानना चाहते थे कि इस इंसान ने फैमिली से बात की या नहीं की, या आगे क्या प्लानिंग है कनेक्शन को लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के आगे की क्या सोच है इस इंसान की, लेकिन इन्होंने कभी आपसे कुछ भी नहीं कहा। ऐसे में क्या हुआ कि आप दोनों के बीच में मे बी आर्गुमेंट हुआ है, या फाइट हुआ है, या टेंशन भरा माहौल हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एंडिंग हुई है। लेकिन अब जब ये इंसान अकेला है ना, और बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि खुश तो ये भी नहीं है, ये नहीं चाहते थे कि रिश्ता इस तरीके से टूटे, ठीक है, ना ही ये इंसान ये चाहते थे कि रिश्ता टूटे। लेकिन जब कहते हैं ना, इंसान जब खोता नहीं है ना, तब तक उस इंसान को वैल्यू नहीं पता चलती उस चीज़ की। तो कहीं ना कहीं आपको खोने के बाद में इस इंसान को वैल्यू पता चल रही है, आपकी अहमियत पता चल रही है कि आप इनकी लाइफ में क्या मायने रखते थे, है ना। लुक, क्लिंगिंग की एनर्जी है, होल्डिंग ऑन, ऑब्सेसिंग, स्पाइंग। तो कहीं ना कहीं ये इंसान हर वक्त जो है ना आपको अपने दिल में रखते हैं, आपको अपने दिमाग में रखते हैं, और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर के, आपको पकड़ करके अपने सीने से लगा करके रखना चाहते हैं, स्टॉक करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि लुक, सोलमेट की एनर्जी है। वाओ, मे बी आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पा रहे हो, डीप लव है आप दोनों के बीच में, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, यूनिटी चाहते हैं इंसान आपके साथ में, कनेक्शन को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। तो मे बी ये इंसान पहले अपनी फैमिली से डर रहा था कि अगर फैमिली से बात करूंगा तो शायद फैमिली रिजेक्ट कर देगी, या फैमिली नहीं मानेगी आप दोनों के रिश्तों को लेकर के। अब ये इंसान तो सोचने लगा है कि रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये इंसान आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है, जिस तरीके से ये इंसान दिन रात आपको स्टॉक करता है, ठीक है, स्ट्रेस में रहता है, ठीक है, लुक, चेजिंग की एनर्जी है, डेफिनेटली ये इंसान आपको चेज कर रहे हैं, ठीक है। अब इनको एहसास हो चुका है कि ये आपके बगैर नहीं रह सकते, ठीक है, ये आपको पाना चाहते हैं। इसके लिए इनको अपनी फैमिली से बात करनी पड़ेगी, रिस्क तो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये इंसान लेने के लिए रेडी है, क्योंकि एक तो ये इंसान आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, साथ ही इस इंसान को लगता है कि एक तो इंसान खूबसूरत, ठीक है, दूसरा अक्लमंद, तीसरा ये इंसान जो है ना इतना दिल का भी बहुत साफ पर्सन है, साफ इंसान आपको ये देखते हैं। एंड डेफिनेटली 11-11 की एनर्जी है, तो ये इंसान आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। इनको भी पता है कि ऐसा इंसान अगर एक बार मेरी लाइफ से चला गया तो ये इंसान वापस मेरी लाइफ में लौट करके नहीं आ सकता। अगर ये लेट करते हैं, देर करते हैं, डिले करते हैं चीज़ों को, तो इनको भी इस चीज़ का एहसास हो चुका है। अब ये इंसान जो है ना, पहले तो इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे थे, लेकिन अब इनको लग रहा है ना कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने रियल वर्जन में हो, और ये इंसान चेस पे चेस किया जा रहा है, आपको आपके पीछे पड़ा हुआ है,
ठीक है, आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा, लेकिन डेफिनेटली इंसान बहुत ही बुरी तरीके से आपको स्टॉक करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए कि ये जो जगल कर रहे हैं ना, ये जो सिचुएशन है इनकी लाइफ में, ये ख़त्म हो। ठीक है, जस्टिस ये इंसान आपको देना चाहते हैं, आपके साथ में इस कनेक्शन को बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान के दिल में डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए, डीप फीलिंग्स हैं, डीप इमोशंस हैं। और ये ना अपने घर वालों के सामने में भी नहीं बताते हैं, लेकिन अब ये इंसान मुझे लग रहा है कि बात करेंगे अपनी फैमिली से आपको लेकर के। ठीक है, यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, देन लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट सारे ही है। ठीक है, चलिए जी, अब हम इनका एक्शन देख लेते हैं, क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। आपने लवर का कार्ड चूज, हाँ, आपने 2 ऑफ कप का कार्ड चूज़ किया था, ऊपर मैंने आपने देखा हो थंबनेल में, 2 ऑफ कप की एनर्जी दिख रही है, तो इट मीन्स कि वाटर साइन भी यहाँ पे है। अब कुछ लोग है ना ऐसा देखते हैं ना, तो बोलते हैं कि वाटर साइन तो इसमें दिख ही नहीं रहा है, तो आपने चूज़ किया है ना, वो तो देखना पड़ेगा ना आपको। लेट्स सी, चलिए देख लेते हैं एक्शन क्या लेंगे ये इंसान। एक्शन लेंगे नाइट ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली लेंगे, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि ये इंसान, मैंने बोला ना कि अभी ये इंसान है ना रिस्क लेने के लिए रेडी है। अब इस इंसान को लगने लगा है, क्योंकि आप ये कार्ड देखोगे ना, पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, बैकग्राउंड देख रहे हो येलो, कितना पॉजिटिव है ये कार्ड। तो इस इंसान के अंदर ना अब उम्मीद जगी है, इनको अब लगने लगा है कि शायद अगर ये कोशिश करते हैं, एक बार फैमिली से बात करते हैं, तो शायद चीज़ें आसान होगी, चीज़ें अच्छी होंगी, या पॉसिबल हो सकती हैं आगे जाकर के चीज़ें। तो इसलिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। इट मीन्स कि ये इंसान स्टेबिलिटी तो आपको देना चाहता है, कमिटमेंट आपको देना चाहता है, स्ट्रॉन्ग ऑफर कुछ देना चाहते हैं, आपके साथ में स्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं। तो नाइट ऑफ पेंटिकल, इनको ऐसा भी लगता है कि फैमिली को टाइम लगेगा समझाने में, इसलिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। स्लोली बट श्योरली ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे, आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ज़रूर देंगे। और देखते हैं क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। नाइट ऑफ वैंड्स बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है गाइज, नाइट की एनर्जी आ रही है, तो मैंने बोला ना डिलेज हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, यस, इस वक्त अपनी फैमिली और आपके बीच में जगल कर रहे हैं इंसान। ठीक है, इनके पास में चॉइसेस हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन इनकी करंट फीलिंग्स मैंने आपको बता दी है, करंट एनर्जीज मैंने आपको बता दी है कि आपको लेकर के क्या सोच रहे। फैमिली से बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग बात है यहाँ पे कि फैमिली से ये इंसान अब रेडी है बात करने के लिए, इसलिए नाइट ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ वेंट्स की ऊर्जा आई है। स्लो होगा प्रोसेस, स्लो होगा, आप वेट कर सकते हो तो कर ले, अदरवाइज आपकी मर्जी है। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, डेफिनेटली डिलेज हैं अभी। ठीक है, डिलेज हैं, ये रास्ता ढूंढ रहा है ये इंसान। ठीक है, लुक, अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो ये इंसान जो है ना लैंप लेकर के कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इट मीन्स कि ये इंसान भी, आपकी जो पर्सन है, वो एक सही रास्ता, सही टाइमिंग चूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मौका मिले तो मैं अपनी फैमिली से बात करूं। ठीक है, ये सही समय आए तो मैं अपनी फैमिली से बात करूं। यहाँ पे टॉरस और वर्गो की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। चलिए इनके कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, इनके मैसेज देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। और मैं आज हैंडमेड रिटन मैसेज भी देखूंगी, जो मैंने बनाए हैं खुद ने, वो भी देखूंगी मैं। चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं ये इंसान आपसे। विल दिस एवर चेंज, तो डेफिनेटली जो भी कुछ हो रहा है अभी आप दोनों के बीच में, तो ये इंसान भी चाहते हैं कि चीज़ें बदले, चेंज हो। ठीक है, और क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू यू सी इन मी, तो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने इनमें क्या देखा। प्यार अंधा होता है भाई साहब, बहन जी, जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे, प्यार अंधा होता है, प्यार कुछ नहीं देखता। ठीक है, यू आर राइट। तो अब इनको एहसास होने लगा है कि आप सही थे, इसलिए तो ये इंसान इतना ज़्यादा स्ट्रेस में है, इतना ज़्यादा पेन में है कि इनको झूठ नहीं बोलना चाहिए था, इनको चीट नहीं करना चाहिए था, या इनको खुल करके बात करनी चाहिए थी। आई कैन नॉट डू दिस राइट नाउ, यस, ये तो मैंने बोला कि अभी ये इंसान एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, ये कार्ड खुद से गिरे हैं तो ले लेते हैं। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, तो अब इनको एहसास हो रहा है कि काश इन्होंने आपको समझा होता। आई विश टू बी लाइक यू, तो ये इंसान कह रहे हैं आपसे कि काश ये आपकी तरह हो पाते। वाई डू आई फील सो लॉस्ट, तो इनको ना ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बहुत कीमती या बहुत एक्सपेंसिव या कोई ऐसा इंसान खो दिया जो इनको कभी दोबारा लाइफ में नहीं मिलेगा। यस, ब्यूटी विद ब्रेन में, जैसा कि मैंने बोला, साथ में आप काइंड हार्टेड भी बहुत ज़्यादा हो गाइस। तो लेट्स सी, यहाँ से भी देखेंगे कुछ
मैसेजेस इतने नहीं दिखने हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। ओके, आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। यस, आई हैव नेवर फॉरगेट यू। कभी नहीं भूल सकते ये इंसान आपको, ठीक है, कभी नहीं भूल सकते, चाहे आपको लगता हो कि इंसान भूल गए हैं, नहीं। आई कैन सी माई सेल्फ विथ यू इन द फ्यूचर। यस, ये इंसान आपके साथ में फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं गाइज। और देखते हैं इनके मैसेज क्या है आपके लिए। चलिए जी, बीच में से आ जाइए। आई कैन नॉट मूव ऑन फ्रॉम यू। डेफिनेटली ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं और ना ही कर पाएंगे। Nobody can love me like you do। जिस तरीके से आप प्यार करते हो, जिस तरीके से आप केयर करते हो इस इंसान की, कोई इस तरीके से नहीं करता है। और यही रियलाइजेशन इस इंसान को हुआ है आपको खोने के बाद, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके पर्सन के नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है इंट्यूटिवली। तो चलिए पहले मैं कुछ ऑरिकल देखूंगी आपके लिए। ऑरिकल से कुछ कार्ड्स निकालेंगे, देन हम इनकी फीलिंग्स देखेंगे। यहाँ से क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें। आई एम नॉट रेडी येट। पहले मैं शफल करूँगी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि पाइल नंबर 1 में जो कार्ड्स आते हैं ना वही रिपीट हो जाते हैं। तो ऐसे में फिर आप ही लोग कमेंट करके बोलते हैं जो पाइल नंबर 1 में बोला मैम वही आपने पाइल नंबर 2 में कह दिया। तो इसके लिए मुझे कार्ड्स को अच्छे से शफल करना है। अगर आप शफलिंग नहीं देखना चाहते तो टैप टैप करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन मैं कहूँगी कि अगर आप शफलिंग के दौरान रहो उपस्थित तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए। जब कार्ड शफल करती हूँ मैं तो आप अपने पर्सन के बारे में सोचा करें, ठीक है। उनको इमेजिन किया करें, उनका नाम लिया करें, ताकि उनकी एग्जैक्ट फीलिंग्स आ सके यहाँ पे, आपको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, ठीक है। तो चलिए ग्रुप नंबर 2 देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में। 5 कार्ड लूँगी मैं यहाँ से, ओके। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में। एक कार्ड और लूँगी मैं। थैंक यू सो मच। ओके, बॉटम से है क्लाउडी जजमेंट, इल्यूजन, अनबैलेंस्ड, डिस्टॉर्टेड। ओके चलिए जी, क्लाउडी जजमेंट है यहाँ तो। कर्स, ओके, हैक्स, विचक्राफ्ट, नेगेटिव माइंड, मिस्टेक, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टूड, विक्टिम और लॉस्ट सोल। ट्विन फ्लेम, मिररिंग, शेयर्ड फीलिंग, रिफ्लेक्शन। ओके, तो आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो गाइस। पता है जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा ही आपके पर्सन सोच रहे हैं। लस्टिंग, फोरबिडन, नॉन कमिट, ओके, सेक्सुअल एनर्जी, ठीक है जी। इसको ऐसे रख देते हैं। फिर है फैमिली, ओके, ठीक है। फर्टिलिटी, पेरेंटहुड, प्रेगनेंसी। तो जी फीलिंग्स तो बहुत डीप है इनकी, ठीक है। लव भी है, फिजिकल अट्रैक्शन भी है, तो इमोशनली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है आपके पर्सन। यहाँ पे ना अगर इन कार्ड्स को देख करके मैं कहूँ ना गाइस, तो इन दिनों जो है ना आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है आपकी तरफ। फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस इंसान को। मे भी आप दोनों साथ में कभी समय बिताया हो, अच्छा समय, ठीक है, यादगार पल। तो उन मोमेंट्स को भी कहीं ना कहीं याद करते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके पर्सन। एंड इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है ना कि ये चाहने लगे हैं कि लुक यहाँ एक लेडी है, ठीक है, वो प्रेग्नेंट है। तो वो इमेजिन कर रहे हैं कि काश आप उनके बच्चों की माँ बन जाओ, ठीक है, या पिता बन जाओ। इस तरीके से इतना ज़्यादा इस इंसान के अंदर अट्रैक्शन हो रहा है आपको लेकर के इन दिनों।
फीलिंग्स आ रही हैं। एंड लुक ट्विन फ्लेम की एनर्जी है जो मिरर सोल को बताता है, ठीक है, सोलमेट कनेक्शन को बताता है। मे बी आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। जिस तरीके से आपकी फीलिंग्स आ रही है ना इन दिनों, जिस तरीके की आपकी फीलिंग्स है उसी तरीके की आपके पर्सन की भी फीलिंग्स है आपको लेकर के। आप विक्टिम अपने आप को समझ रहे हो तो डेफिनेटली इनको ये भी अपने आप को विक्टिम समझ रहे हैं। इनको लग रहा है कि शायद इनको अच्छे से समझा नहीं गया, ठीक है, लोगों ने इनको समझा नहीं या आपने इनको नहीं समझा, क्योंकि आपकी और इनकी एनर्जी की फीलिंग्स की हम बात कर रहे हैं। तो इनको लगता है कि आपने इनको सही से नहीं समझा, ये विक्टिम है, ठीक है। और इनको लग रहा है कि जैसे इनकी सोल कहीं खो गई है, बहुत मिस्टेक्स जो भी हुए ना उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं, ओके। एंड इनके माइंड में एक चीज़ चल रही है कि कुछ भी प्यार वार नहीं होता, सब इल्यूज़न है, कोई इतना डीप लव नहीं करता किसी को, है ना। तो एकदम क्लाउडी जजमेंट सा बना हुआ है यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एंड अनबैलेंस्ड फील कर रहे हैं, ओके। मे बी इन दिनों आप भी ऐसा कुछ फील कर रहे हैं। एंड कर्स की एनर्जी, इनको ये भी लगता है कि शायद किसी की बुरी नज़र लग गई या किसी ने कुछ कर दिया आपके ऊपर जिसकी वजह से आप इनको नहीं समझ पा रहे हो, आप इनसे दूर हो। मे बी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि नो कांटेक्ट हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और इस इंसान को ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कुछ कर दिया है। तो कहीं ना कहीं या तो इनको लगता है कि आपका माइंडसेट जो है ना वो नेगेटिव है, ठीक है, आपका माइंडसेट नेगेटिव है। ओ वाओ, लवर्स। एक बार मैं इसको दोबारा एक बार मैं और एक कार्ड लेना चाहूँगी इसके लिए, क्योंकि इस तरीके की एनर्जी है ना, क्योंकि मुझे भी बहुत हैवीली ऐसा फील हो रहा है ना कि पता है यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, ठीक है। प्यार बहुत है, प्यार बहुत है आपसे, इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बहुत है। लेकिन लुक यहाँ पे लवर्स का जो कार्ड है, मैं बताती हूँ ना हर बार कि चॉइसेस को भी बताता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस इंसान के पास में चॉइसेस हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई और है जो या तो आपके पर्सन को पाना चाहता है या फिर आपको पाना चाहता है। तो ऐसे में आपके पर्सन को लग रहा है कि या तो मुझे कोई पाना चाहता है या मेरे पार्टनर को कोई पाना चाहता है, जिसकी वजह से वो जो थर्ड पार्टी है ना, उस थर्ड पार्टी ने कुछ ना कुछ कर दिया है या तो आपके ऊपर या इस इंसान के ऊपर, जिसकी वजह से आप दोनों का जो प्यार है ना वो अलग हो गया है। आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हो, आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं रहे हो या भड़काने की कोशिश की गई है। 6 ऑफ सोर्ड्स, यस, दूर जा रहे हो आप, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। इतना प्यार था, इतना प्रेम था, इतना अपनापन था, क्यों लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। 5 ऑफ वैंड्स, क्यों आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्यों आर्गुमेंट कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे से। और इनको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है आपके पर्सन को कि आप है ना इस इंसान से मूव ऑन कर रहे हो, है ना। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो इन चीज़ों को लेकर के ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आपके पर्सन। चलिए देखते हैं यहाँ पे मिस्टेक्स की एनर्जी क्यों आई है, ये जान लेते हैं कि यहाँ पे मिस्टेक की एनर्जी क्यों आई है। 3 ऑफ पेंटिकल, ओके, व्हाई द 3 ऑफ पेंटिकल इज हेयर। मुझे लगता है आप लोग ना सेम प्लेस पे काम करते थे, द सन, ठीक है। एंड बॉटम से है द मैजिशियन, ठीक है। जो भी गलतियां हुई है इस कनेक्शन में, सन एंड द मैजिशियन, ठीक है, जो भी गलतियां हुई है, चाहे आपसे हुई है चाहे इनसे हुई है, अब इस इंसान की ना एनर्जी क्या है, फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के पता है कि फिर से ना आप दोनों एक हो जाओ। लुक 3 ऑफ पेंटिकल, कि फिर से आप इकट्ठे काम करो, इकट्ठे रहो, इकट्ठे बात करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे दूर जा करके, ठीक है, विद द 3 ऑफ पेंटिकल एंड द मिस्टेक, इनको रियलाइजेशन भी हो रहा है जब आप दोनों साथ में थे तो कितने खुश रहते थे, चीज़ें कितनी आसान हो गई थी आप दोनों के लिए, हर चीज़ आप दोनों की लाइफ में थी, या इजीली आप दोनों मिल करके मैनिफेस्ट कर लेते थे, या प्रॉब्लम्स को आप लोग ओवरकम कर लेते थे। लेकिन अब जो है ना ये इंसान को ऐसा लगने लगा है जैसे इनका जो ना दिल खो गया है या इनकी आत्मा कहीं खो गई है, लॉस्ट सोल फील कर रहे हैं या विक्टिम मेंटेलिटी में आ रहे हैं इंसान। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनको नहीं समझे, इतने वर्षों तक साथ रहे या इतने दिनों तक साथ रहे, इतने अच्छे काम करे हमने साथ में, इतना टाइम स्पेंड किया साथ में, इतना एंजॉय किया, ठीक है, एक दूसरे की लाइफ को पॉजिटिव बनाया, एक दूसरे की लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी उनको दूर किया, ठीक है, एक दूसरे के लिए हर चीज़ को मैनिफेस्ट किया, इतना जुनून था पाने का एक दूसरे को, वो कहाँ गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को ये चीज़ें भी लग रही है कि आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो विद द सन कार्ड एंड द मैजिशियन। आपको ये इंसान हर हाल में पाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान हो अपनी खुशियों से कितने दिन दूर रह सकता है। जिस चीज़ में इस इंसान को खुशी मिल रही है वो तो आप हो,
ठीक है। अभी ये बंदा यहाँ पे अकेला खड़ा है, बंदा है, बंदी है, जो भी है आपका जेंडर है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये। तो ये इंसान अकेला खड़ा है और ये सोच रहा है, पुराने दिनों को याद कर रहा है कि जब हम साथ में थे तो कितनी चीज़ें अच्छी थी हमारी लाइफ में, है ना। सब कुछ एक दूसरे के लिए एकदम जादू की तरह था, मैजिकल की तरह था, सब कुछ इजीली हो रहा था, इतना खुश थे साथ में। अब ये इंसान फिर से चाहते हैं कि रिश्ते में साथ आए, ठीक है, टीम वर्क करें, क्योंकि आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो और ये इंसान आपको हर हाल में पाना चाहता है, ठीक है। आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, डेफिनेटली आप इस इंसान की लाइफ में खुशियाँ ऐड करते हो, पॉजिटिविटी ऐड करते हो और ये इंसान आपसे दूर नहीं रह सकते गाइज। वाई द ट्विन फ्लेम इज़ हेयर, यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी क्यों है, क्या मिरर कर रहे हैं, क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी क्यों है। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, यस, आप भी कहीं ना कहीं वो पास्ट झगड़े फसाद जो भी हुए हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है, लड़ाई झगड़े जो भी हुए हैं, आर्ग्यूमेंट हुए हैं, उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो और आपके पर्सन में उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और उन चीज़ों को लेकर के ना एक के बाद एक थॉट्स जो है ना आप लोगों के माइंड में आए जा रहे हैं। एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 के लिए। यस, 5 ऑफ पेंटिकल, 5, ठीक है, दोनों ही 5 का कार्ड है और मे बी इन दोनों 5 नंबर आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो। 5 नंबर का मतलब है चेंज, ओके। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाहते हैं कि चीज़ें चेंज हो, ये जो उदासीनता है, ये जो अकेलापन है ना, ये ख़त्म हो, ये जो लड़ाई झगड़े हुए हैं, ये आर्गुमेंट हुए हैं, ये ख़त्म हो, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हो और आपके पर्सन भी ये चीज़ें सोच रहे हैं, लेकिन पहल कोई नहीं कर रहा है, ठीक है, पहल कोई नहीं कर रहा है। एक इंसान सोच रहा है कि वो आएगा मेरे पास में, दूसरा इंसान सोच रहा है वो आएगा मेरे पास में। ऐसा सोच रहे हैं कि ना, देखो आप भी अकेले बैठे बैठे सोचे ही जा रहे हो, ये इंसान भी बैठे बैठे सोचे ही जा रहा है। आप दोनों के पास में चाबी है, दरवाज़ा खोल के कि बाहर निकलो, लेकिन यहाँ पे ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं कि आप दोनों ईगोइस्टिक हो सकते हो कि मैं क्यों जाऊँ, ये इंसान सोच रहा है मैं क्यों जाऊँ, ठीक है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। एंड लुक, एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी जो है ना दोनों के माइंड में है। यहाँ पे लस्ट की एनर्जी क्यों है, ये लस्ट ही है ना यहाँ पे, यस, लस्टिंग, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। हेलो, यस, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लस्ट की एनर्जी क्यों आई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड गिरा था लेकिन मैं रेडी नहीं थी गाइस। यहाँ पे लस्ट की एनर्जी क्यों आई है, ओके, 6 ऑफ कप, यस, डेफिनेटली, जैसे कि मैंने बोला था ना आपको कि ये पुराने दिनों को याद कर रहे हैं विद द 6 ऑफ कप, ठीक है। ये इंसान पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। एंड लुक, यहाँ पे ना आप देखोगे ना, डॉग है, यहाँ पे एक बचपन है, यहाँ पे जवानी है। इट मीन्स के हो सकता है कि आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या आप दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे के पहले फ्रेंड बने थे, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हो, या स्कूलिंग आप लोगों ने साथ में की हो, या स्कूल या कॉलेज में साथ में होंगे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है कि इस इंसान को ना लग रहा है ना कि आप इनके लिए जितने लॉयल पर्सन हो ना, इतना लॉयल कोई और इंसान नहीं है, ठीक है। एंड ये डेफिनेटली पुराने दिनों को याद कर रहे हैं विद द 6 ऑफ कप की एनर्जी, ओके। चलिए जी देखते हैं। यस, पेज ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हैं आपको, स्टॉक कर रहे हैं। यस, मैंने पूछा यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, क्योंकि ये आपको स्टॉक करना है और उन पुराने दिनों को याद करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो तो डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग चल रही है। बेशक आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन किसी फेक आईडी से या फेक दूसरे सिम से, ऐसा हो सकता है दूसरे फ़ोन हो इनके पास में, वहाँ से ये इंसान आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है। और देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। यहाँ पे फैमिली की एनर्जी क्यों आई है, वाई द फैमिली इज हेयर, द टावर, ओके। आर्या पार की लड़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं गाइस, आर्या पार, या तो आप इनके हो जाओ। एंड द 4 ऑफ पेंटिकल, यस, बॉटम से क्या है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओवर थिंकिंग चल रही है, रेस्टलेस एनर्जी है इस बंदी की जो भी है, ठीक है। सो नहीं पा रहे हैं, चैन सुकून सब खो दिया है एंड सोचे जा रहे हैं क्या होगा, फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विद द टावर, ठीक है, टावर एंड द 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल ये दिल से निकाल नहीं पाए हैं आपको। एंड ये चाहते हैं आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज ये लेकर के आना चाहते हैं विद द टावर कार्ड। और अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि इंसान आ जाए आपके लाइफ में। यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी, लियो की एनर्जी, एरीज, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, ठीक है।
एक बार मैं इसको भी ना क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे किस चीज़ को सोच रही हैं इतना। क्लाउडी जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, इल्यूजन क्या समझ रहे हैं, क्या अनबैलेंस्ड है, डिस्टॉर्टेड क्यों है, क्लाउडी जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। डिवाइन प्लीज हमें बताएं क्लाउडी जजमेंट क्यों है यहाँ पे। एम्परर, 8 ऑफ कप, इनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो डेफिनेटली, जैसे कि मैंने बोला 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप। इनको लग रहा है कि आप जा चुके हैं उनको छोड़ के, आपको कोई परवाह नहीं पड़ी है, ठीक है। और ये इंसान भी ना ईगो में बैठा है, लुक एम्परर, ठीक है। इनको लग रहा है कि आपका जो प्यार था ना, जैसे बोल रहे हो ना, मिरर कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को, तो कभी तो आपके माइंड में आएगा पॉजिटिव चीजें इस इंसान को लेकर के, कभी कुछ नेगेटिव चीजें आएंगी इस इंसान को लेकर के। सेम यही सिचुएशन इस इंसान के साथ हो रही है कि कभी तो ये बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं कि आपके बगैर नहीं रह सकते, आप इस इंसान की खुशियां हो, आपको ये इंसान पाना चाहते हैं, आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, आपको लॉयल समझते हैं। दूसरी तरफ जो है ये इंसान को लगता है कि सब कुछ इल्यूजन है, कुछ भी नहीं है, आप इनको छोड़ करके जा चुके हो, आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो विद द 8 ऑफ कप एंड द 6 ऑफ सोर्ड्स। और जो भी था प्यार था, ये सारी चीजें ना दिखावे की थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। तो ये ईगो में बैठे हैं कि मैं तो नहीं जाने वाला, मैं तो नहीं पहल करने वाला, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है ना। यहाँ पे एरीज की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। अब देख लेते हैं क्या एक्शन लेंगे। ऐसे में तो मुझे एक्शन का ना बहुत कम चांस लग रहा है, क्योंकि आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपने आप में ही खोए हुए हो। आप दोनों ही अपने आप में ऐसा सोच रहे हो कि मैं विक्टिम हूँ, ये इंसान सोच रहे हैं मैं विक्टिम हूँ, ठीक है। विक्टिम कौन है कौन नहीं, आप दोनों ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, किसने गलत किया, किसने मिसअंडरस्टैंड किया एक दूसरे को। तो चलिए देखते हैं क्या है इनका अगला कदम आपके लिए, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे ये इंसान। नाइट ऑफ कप, मैंने बोला था ना नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, ये स्लो एनर्जी है, लेकिन हाँ 10 ऑफ पेंटिकल नाइट की एनर्जी है गाइस। तो स्लोली बट श्योरली ये इंसान आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। और अगर आएंगे तो ये कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेकर के आएंगे, स्ट्रॉन्ग ऑफर लेकर के आएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल डायरेक्ट ये कहेंगे कि चलो आप फैमिली क्रिएट करना है, शादी करनी है, और चीज़ों को ना गोल गोल नहीं घुमाना है। विद द वर्ल्ड कार्ड ये इंसान अब कंप्लीशन के लिए ही आएंगे आपकी तरफ, ओके। एंड मे भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इनका कोई मैसेज आ सकता है, लेकिन टाइम लगेगा उसको भी आने में, मे बी 4 डेज, 21 डेज या फिर 10 डेज, ठीक है। इन डेज के अंदर हो सकता है कि इनकी तरफ से कोई मैसेज आ जाए आपके लिए, ओके। अब हम देखेंगे इनके मैसेज की ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये भी तो ज़रूरी है, क्या कहना चाहते हैं ये इंसान आपसे। आज मैं अपने हैंडमेड रिटन मैसेजेस भी देखूंगी गाइज, ठीक है। चलिए जी, क्या कहना चाहते हैं ये आपसे, ओके। क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको, ओके। वाई कैनॉट आई टेल यू द ट्रूथ, यस, ठीक है। तो ये इंसान आपको ना सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं कि आपको कितना याद कर रहे हैं, कितना मिस कर रहे हैं, या आपको लेकर के क्या क्या सोच रहे हैं, ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं आपको, ठीक है। ये खुद से भी ये सवाल करते हैं कि क्यों नहीं बता पा रहा। क्यों पता है, क्योंकि ईगो बीच में आ रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना तो ये बंदा सोच रहा है आगे बढ़ने की, ना आप सोच रहे हो आगे बढ़ने की, ठीक है। दोनों ईगो में बैठे हैं विद द 5 ऑफ पेंटिकल। रास्ता है, ऐसा नहीं है कि रास्ता पूरा बंद हो गया है या ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में, आप दोनों बात कर सकते हो, मिल सकते हो, लेकिन बात नहीं कर रहा कोई। सबसे बड़ी समस्या जो है कन्वर्सेशन की है। अगर बात कर लोगे तो सिचुएशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सिचुएशन ठीक हो जाएगी। और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। सेक्स विद यू, डेफिनेटली मैंने बोला ना इन दिनों ना ये इंसान बहुत ही ज़्यादा लस्ट फील कर रहे हैं, ठीक है। फीलिंग्स इस इंसान की है आपको लेकर के उस तरीके की। आई कैनॉट लेट यू गो, आई कैनॉट लेट गो ऑफ यू, डेफिनेटली ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। इमोशनली और फिजिकली अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। यू डिज़र्व बेटर, तो कभी कभी इनको लगता है कि शायद आप और अच्छे इंसान को डिज़र्व करते हो, ठीक है। और क्या कहना चाहते हैं, आई कैन नॉट प्रॉमिस यू एनीथिंग, यस। अभी ये इंसान, फिलहाल ये इंसान किसी भी चीज़ को लेकर के ना आपसे कोई वादा नहीं कर सकते। आई फील लोनली, अकेलापन बहुत फील करते हैं डेफिनेटली। वाई कैन नॉट
आई मूव ऑन फ्रॉम यू, तो मूव ऑन नहीं कर पा रहे गाइज ये आपसे, ठीक है, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या है। चलिए जी, यहाँ पे स्कॉर्पियो, लियो, मैंने साइन बता दिया क्या आपको? हाँ बता दिया। चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं, इतना कुछ कहना चाहते हैं, बताइए कि हाथ से सारे कार्ड्स ही गिर जा रहे हैं। ओके चलिए, आई क्राई एट नाइट, वो तो दिख रहा था विद द 9 ऑफ सोर्ड्स। इंसान रोते हैं गाइज, आपके लिए रोते हैं, ठीक है, परेशान होते हैं। विल यू मैरी मी, तो डेफिनेटली ये मैरी करना चाहते हैं। इनका जो ना स्ट्रॉन्ग फोकस अब यही रहेगा कि मुझे कमिटमेंट देना है, मुझे अब शादी करनी है। ओके, आई विल फाइंड माई वे बैक टू यू वन डे, तो यस ये कह रहे हैं आपसे कि मैं एक दिन आपके साथ में अपने आप को देखता हूँ, ठीक है, या आपकी तरफ आऊँगा। फ्रेंडशिप, तो पूछ रहे हैं क्या फ्रेंडशिप अभी भी है, जैसा कि मैंने बोला ना कि 6 ऑफ कप की एनर्जी आई थी यहाँ पे, तो ये उन दिनों को भी याद करते हैं जब आप दोनों साथ में दोस्त बने हुए थे। आई कैन नॉट मूव ऑन फ्रॉम यू, कितनी बार बोलोगे यार, बंदा बंदी जो भी है मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो आ जाओ, लौट करके वापस आ जाओ। केयरिंग अंडरस्टैंडिंग, तो आप इनके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन थे, आप इनको समझते थे, ठीक है। यू आर माई हार्ट, तो आपको ये इंसान अपना दिल मानता है। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना ना भूलें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये वाला फाइल चूज़ किया है, इसमें आपके पर्सन के नेम इनिशियल हैं, वेलकम योर रीडिंग, या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है इंट्यूटिवली, तो चलिए जी देखते हैं। पहले कुछ ऑरेकल कार्ड्स लूँगी मैं, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। जब मैं कार्ड शफल करूँ तब प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, ताकि हम उनकी फीलिंग्स जान सकें, उनकी सोच जान सकें कि क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स से अच्छे से शफल करूँगी ताकि फाइल नंबर 2 में जो कार्ड्स आए वो रिपीट ना हो इसमें, ठीक है। चलिए जी, पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। यहाँ से मैं 5 कार्ड लूँगी गाइज। पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। एक कार्ड और लूँगी मैं, थैंक यू सो मच। बॉटम से क्या आया है, इन्फ्लुएंस, ओके, अटैचमेंट, थर्ड पार्टीज, ओके, यहाँ पे थर्ड पार्टीज हैं, पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी में एक पार्टी हो गया, लेकिन थर्ड पार्टीज तो लॉट्स ऑफ थर्ड पार्टीज। अबॉन्डेंट, ओके, लेफ्ट आउट, वॉकड अवे, कोल्ड, ट्विन फ्लेम, ओके, मिरर, शेयर्ड फीलिंग, रिफ्लेक्शन, टाइम, watching cycle movement, confusion, uncertain, unclear, unsure, okay, and hoping, expecting, faith, manifesting, ठीक है। गाइज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन थोड़े कंफ्यूज से नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। मे भी इस इंसान को लग रहा है कि चीज़ें ना हाथ से निकलती जा रही हैं, ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच में जो साइकिल चल रही है वो एंड क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। मे भी यहाँ पे किसी तरीके का कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है, इंटरफेरेंस मुझे दिख रहा है यहाँ पे, या तो हो सकता है आपकी तरफ से हो थर्ड पार्टी, या इनकी तरफ से हो। अब थर्ड पार्टी में भी इनके फ्रेंड हो, आपके फ्रेंड हो, इनकी फैमिली हो, आपकी फैमिली हो, ठीक है, या कोई ऐसा इंसान जो नहीं चाहता कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन अच्छा चले, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे अबंडेंट की एनर्जी क्यों आई है। नाइट ऑफ कप, एंड द एम्प्रेस, वाओ। बॉटम से है 10 ऑफ कप, तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है गाइस।
मे बी आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो, ठीक है, जो या तो फादर फिगर है या मदर फिगर है, ठीक है। उनकी फैमिली थी या है फैमिली ऑलरेडी। मे बी यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है कुछ लोगों का, सबके लिए नहीं हो सकता, लेकिन कुछ के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। ये इंसान है ना, डेफिनेटली फीलिंग्स बहुत रखता है आपको लेकर के, और अगर आप टोटली सिंगल हो तो डेफिनेटली ये इंसान मैरिज करना चाहता है आपके साथ में, फैमिली क्रिएट करना चाहता है। ओके, लेकिन चीज़ें स्लो क्यों हैं? इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद आप वॉक अवे कर गए हो। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो डेफिनेटली इनको ऐसा लग रहा है कि आप वॉक अवे कर गए हो, ठीक है। आप इनके साथ में बहुत ही ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर कर रहे हो, आप इनसे सही से बात नहीं कर रहे हो। यस, स्ट्रेंथ, ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? ओके, एंड द क्वीन ऑफ वेंड्स बॉटम से है, 5 ऑफ पेंटिकल। चलिए जी, पहले मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लूँ। टाइम की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? 2 ऑफ सोर्ड्स, यस, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? द हैंग्ड मैन, ठीक है। कंफ्यूजन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? किन चीज़ों को लेकर के कंफ्यूज है? क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द हाई प्रिस्टेस, ठीक है। होपिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? द मैजिशियन, ओके, ओ माय गॉड गाइज, एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी अभी। 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, एंड 5 ऑफ वेंड्स बॉटम से है। लुक, यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, यहाँ पे भी होपिंग की एनर्जी है। एक्सपेक्टिंग, फेथ, मैनिफेस्टिंग, तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपने इस इंसान को ना ब्लॉक कर दिया है। डेफिनेटली 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है। मे बी आप दोनों के बीच में ना एज का भी डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस है। मे बी यहाँ पे एक इंसान सिंगल है, दूसरा इंसान जो है सिंगल पेरेंट है, ठीक है, या फादर फिगर या मदर फिगर हो सकता है। एंड ये इंसान को लग रहा है ना कि शायद आप इनसे मूव ऑन कर गए हो, या आप इनसे बात नहीं करना चाहते, या आप कहीं ना कहीं इस इंसान को आपने ब्लॉक कर दिया है। मे बी आपको लगता है कि ये इंसान इतना समझदार नहीं है या इतना मैच्योर नहीं है आपके लिए या इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है स्ट्रांगली कि यहाँ पे एक इंसान जो है सिंगल पेरेंट हो सकता है, किसी तरीके की थर्ड पार्टीज हैं, मे बी बच्चे हो सकते हैं, एक से ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं आपके या इनके। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड हो रहे हैं अपने बच्चों को लेकर के कि शायद पता नहीं जो इंसान मेरी लाइफ में आ रहा है वो मेरे लिए सही है या नहीं, या मेरे बच्चों के लिए सही है या नहीं, इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। हालांकि आप भी यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। एंड लुक, यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है एंड द क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। अट्रैक्शन बहुत है इस इंसान को आपकी तरफ, एंड इनको ये भी रियलाइज है कि आप इस इंसान को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हो, बहुत अच्छे से इस इंसान का साथ देते हो, इनको हील करते हो, इनको समझाते हो, ठीक है। लेकिन साथ ही इस इंसान को ये भी लगने लगा है कि शायद आप है ना इस इंसान को कंट्रोल करना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि ये लेडी इस लायन को कंट्रोल कर रही है ना, कंट्रोल नहीं कर रही है, देखा जाए तो ये इस इंसान को सही रास्ते पे चला रही है, इस लायन को ना सही समझा रही है, इनको हील कर रही है। और इस इंसान को लग रहा है कि शायद आप इनको कंट्रोल करना चाहते हो, क्योंकि आप है ना दिखने में भी अट्रैक्टिव हो और कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत अच्छा खासा है। और मे भी आप दोनों के बीच में एज का भी डिफरेंस है, तो एज का भी वो हो जाता है कि सुननी पड़ेगी आपकी, या अगर आप इनसे एज में बड़े हो तो सुननी पड़ेगी। एंड इस स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि ये इंसान को एंगर इशू है, ठीक है, और आप इस इंसान के इस गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सकते, या आप चाहते हो कि इंसान शांति से चीज़ों को हैंडल करे या चीज़ों को डील करे, और ये इंसान उस चीज़ को नहीं मान रहे। ओके, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड स्ट्रेंथ एंड द क्वीन ऑफ वेंड्स, इनको ये भी लगता है कि आप इनसे हर मामले में आगे हो, इस इंसान में इतनी पावर नहीं है कि ये आपको आपकी जगह ले सके या फिर आपके बराबर आ सके, ठीक है।
एंड लुक 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। ये इस इंसान को ना ये क्रॉस रोड पे है। ये क्रॉस रोड पे क्यों है पता है? क्योंकि आप हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में हैं। आपने सोच लिया है कि ये इंसान इनमेच्योर है, ये मेरे लायक नहीं है, ठीक है। तो ये इंसान को लग रहा है कि आपने ना अपनी एनर्जीज देनी बंद कर दी है, आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव हो रहे हो। तो आपको लेकर के ना ये इंसान क्रॉस रोड पे है एंड स्टक है ये इंसान आपके ऊपर, एंड सोचता बहुत है आपके बारे में कि चीज़ें कब आगे बढ़ेंगी, कब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। समय निकलता जा रहा है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, ऐसा तो फिर आगे क्या ही होगा, ठीक है। कंफ्यूज हैं, अनसर्टन है, अनक्लियर है, अनश्योर है कि आगे क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल भी देखते हैं एंड कंफ्यूज भी इसलिए है क्योंकि आप अपनी एनर्जीज देना बंद कर दिया आपने इस इंसान को, ठीक है। मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एंड लुक यहाँ पे मैजिशियन एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स। ये होप कर रहे हैं, इनको फेथ है, इनको ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद अगर ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं अपने जीवन में तो शायद आप इस इंसान की लाइफ में वापस आ जाओ। अगर आपने इस इंसान को ब्लॉक किया हुआ है तो ये चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक कर दो, और यही चीज़ें ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं चीज़ें चेंज हो, है ना। लुक 5 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है, तो कहीं ना कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है, कुछ ना कुछ बहसबाजी हुई है। लेट्स सी, मुझे यहाँ पे ये भी देखना है कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस किस चीज़ का है, थर्ड पार्टी यहाँ पे क्या है, क्योंकि थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे दिख चुकी है कि एक इंसान जो है ना सिंगल पेरेंट है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, 6 ऑफ पेंटिकल एंड द हाई प्रिस्टेस, सॉरी हाई हर्मिट। यस, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, ठीक है। एक इंसान अकेला रह जा रहा है। यस, एक इंसान अकेला रह जा रहा है थर्ड पार्टी की वजह से। हर्मिट का कार्ड आया था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है, थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है या इन्फ्लुएंस है। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है गाइज, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड इनको लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से ना तो इक्वल गिव एंड टेक हो पा रहा है, ऊपर से आप इनको जज भी कर रहे हो, ठीक है, आप इनको समझ भी नहीं रहे हो। यस, यहाँ पे एरीज, लियो एंड पाइसिस, कैंसर एंड एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, ठीक है। अब हम इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। कुल मिला की बात यही है कि ये इंसान है ना आपको मिरर करते हैं, जैसा आप सोचते हो वैसा ये इंसान भी सोचते हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को। लेकिन इनको लग रहा है ना कि आपका बिहेवियर जो है ना बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है इनको लेकर के, ठीक है। आप इनको छोड़ करके जा चुके हो, आप वॉक अवे कर चुके हो और आप इस इंसान से कोई मतलब नहीं रखना चाहते। समय निकलता जा रहा है और ये इंसान को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि कंफ्यूज है, चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि आप हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में हो गाइस, और ये इंसान बस दुआएं कर रहे हैं आपको लेकर के कि बस मुझे मेरा पर्सन मिल जाए, वापस से बातचीत फिर से शुरू हो जाए, अनब्लॉक कर दे मुझे। चलिए जी नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। जस्टिस, या अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो ये डेफिनेटली अनब्लॉक करेंगे अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो, ठीक है। एंड एस ऑफ सोर्ड्स, बॉटम से है द टावर। सडन, अचानक से आएंगे ये इंसान, अचानक से, ठीक है, क्योंकि ये चाहेंगे इस कनेक्शन में बैलेंस आए, ओके। विद इन 9 डेज या 10 डेज के अंदर अंदर, या 1 मंथ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एस ऑफ सोर्ड्स, न्यू बिगिनिंग होगी। 9 से 10 दिन के अंदर अंदर ये इंसान वापस आ सकता है बैलेंस में, कनेक्शन को लेके आने के लिए जस्टिस मिल सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए अचानक से भी आ सकते हैं, ओके। लिब्रा और स्कॉर्पियो की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। तो चलिए इनकी तरफ से मैसेज क्या है आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं ये इंसान आपको, ये भी देख लेते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं ये इंसान आपको, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, क्या कहना चाहते हैं। आई कैन नॉट मेक अ डिसीजन, डेफिनेटली ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि ये कंफ्यूज हैं, और कंफ्यूज भी इसलिए है क्योंकि आपकी एनर्जीज ऐसी हैं विद द हाई प्रिस्टेस, ठीक है। इनको लग रहा है कि आप वॉक अवे कर चुके हो, इसलिए डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, इसलिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डू नॉट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डू नॉट डिजर्व इट। तो हो सकता है आपने इस इंसान को बहुत अच्छे से ट्रीट किया हो, जबकि ये डिजर्व भी नहीं करते थे, ठीक है। तो इनको ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि मुझे इस तरीके से ट्रीट मत किया करो, क्योंकि मैं डिजर्व नहीं करता या नहीं करती। वाई कैन नॉट आई टेल यू द ट्रूथ। यस, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ सच्चाई छुपाई हो इन्होंने, या कुछ बोलना चाहते हो आपसे।
द हेट बिटवीन अस इज इंटेंस, हीट सॉरी, ओके, तो बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं, आपको लेकर के अट्रैक्शन में आ रहे हैं, पैशनेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। आई वॉन्ट आउट, यस गाइस, नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू, तो आप इनको समझते हो और कोई नहीं समझता। यहाँ से भी देख लेते हैं, हैंडमेड रिटन मैसेज भी आज मैं देखूंगी। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू, तो हो सकता है कुछ गुड न्यूज़ मिला हो इस इंसान को, तो ये शेयर करना चाहते हैं आपसे। यू आर स्कैरिंग मी नाउ, तो अब है ना इस इंसान को आपसे डर लगने लगा है। क्यों लगने लगा है? क्योंकि एक तो आपने अपनी एनर्जीज देनी बंद कर दी है, दूसरा ये इंसान कंफ्यूज हुआ पड़ा है, तीसरा समय निकलता जा रहा है, चौथा इस इंसान को लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, तो इसलिए इंसान डर रहे हैं। फायर साइन हो सकते हैं आप या ये इंसान। विश कम ट्रू, तो आप इस इंसान की विश कम ट्रू हो, आपको पाना चाहते हैं इंसान। यू आर माई हार्ट, तो आप इस इंसान के दिल हो या दिल में हो आप। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, तो डेफिनेटली ये इंसान ने कमिटमेंट देने में बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है इनको कि ये कमिटमेंट सही से नहीं दे पाया आपको, या बहुत बैड है कमिटमेंट देने में। फाइंड आउट द ट्रूथ कॉज्ड मी, यस, जब भी इनको सच्चाई पता चली कि आगे सच्चाई क्या है आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है उस चीज़ को लेकर के, तो वो चीज़ें इनको कहीं ना कहीं तोड़ देती है कि यार गलती हो गई मुझसे, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।